अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लखनऊ में उर्दू शायरी। तो लखनऊ में उर्दू शायरी किस तरह से हुई, वहाँ पे शायरी शेर व शायरी का उरूज कैसे मिला, और हिजरत करके लखनऊ आने वाले शुरा कौन कौन से हैं, और लखनऊ हिजरत करके आने की शुरा को ज़रूरत क्यों पड़ी, इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। चूँकि 1707 में औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद मुग़लिया सल्तनत ज़वाल का शिकार हो गई और बैरूनी हमलों और अंदरूनी खलफशार की वजह से माशी हालत वहाँ पे सूरत हाल यानी बद से बदतर हो गई थी। तो शुरा को लखनऊ और फैज़ाबाद वहाँ से हिजरत करना पड़ा था। तो हिजरत करके लखनऊ आने वाले शुरा कौन कौन से हैं? सौदा, मीर तक़ी मीर, मीर हसन, जुरत, मुस्तफ़ी, रंगीन, इंशा। उसके बाद इसमें हम लोग और क्या देखने वाले हैं? नासिक के शागिर्द कौन हैं? वज़ीर और रश्क। आतिश के शागिर्द कौन है? नसीम, सबारिन, शौक़ वगैरह। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नासिक के शागिर्द वज़ीर, रश्क हैं, और आतिश के शागिर्द नसीम, सबारिन, शौक़ वगैरह शागिर्द हैं। मरसिया गो शोरा में कौन कौन है? मरसिया गो शोरा खलीक, ज़मीर, अनीस, दबीर। ये क्या है? मरसिया गो शोरा है। दोस्तों, एनसीईआरटी का जो कंसाइज नोट मैंने बनाया है ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम है, झारखंड का एग्ज़ाम हो, यूपी हो, बिहार हो, किसी भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप इस नोट को पूरा पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बहुत ईजीली आप लगा लेंगे। तो लखनवी शोरा ने मरसिया की तरफ तवज्जो की और इसे दर्जे कमाल तक पहुँचाया। लखनवी शोरा ने मरसिया की तरफ तवज्जो की और इसे दर्जे कमाल तक पहुँचाया। वास वक्त में भी यहाँ नई नई राहें निकाली गई। कहाँ? यानी लखनऊ में। रेख्ती की बुनियाद लखनऊ में पड़ी। इंशा, रंगीन और जान साहब ने इसमें शोहरत पाई। रेख्ती की बुनियाद कहाँ पड़ी? रेख्ती की बुनियाद आपकी लखनऊ में पड़ी। ये सब याद रखना है। रेख्ती की बुनियाद कहाँ पड़ी? लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट है, वास वक्त में अमानत का नाम सरे फ़हरिस्त है। किसका नाम सरे फ़हरिस्त है? वास वक्त में अमानत का नाम क्या है? सरे फ़हरिस्त है। लखनऊ में शेर व अदब के मुताले को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। कितने अदवार में? लखनऊ में शेर व अदब के मुताले को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। ये सब याद रखना है। लखनऊ में उर्दू शायरी का पहला दौर क्या है, इसे हम लोग पहले देखने वाले हैं। और पहले दौर में कौन कौन से शोरा हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। लखनऊ में उर्दू शायरी का पहला दौर दिल्ली के तर्ज पर शुरू हुआ। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लखनऊ में उर्दू शायरी का पहला दौर किस तर्ज पर शुरू हुआ, तो आप जवाब देंगे कि दिल्ली के तर्ज पर शुरू हुआ, जिसमें सादगी, सदाकत पसंदी को ज़्यादा अहमियत हासिल है। दिल्ली के शेर व शायरी में किसको ज़्यादा अहमियत हासिल थी? सादगी को, सदाकत पसंदी को वहाँ पर ज़्यादा अहमियत हासिल थी। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ के ज़बान व बयान, लबो लहजे व अफ़कार में तब्दीलियाँ हुई। कहाँ के ज़बान व बयान में? यहाँ के ज़बान व बयान, लबो लहजे, अफ़कार में तब्दीलियाँ हुई। यानी लखनऊ। रंगीनी, तकल्लुफ़ और तसन्नुअ को ज़्यादा अहमियत हासिल हुई। कहाँ पे? लखनऊ में। पहले दौर के शोरा। पहले दौर के शोरा कौन कौन है? मुस्तफ़ी, जुरअत, इंशा, रंगीन, शाह नसीर। ये वो शोरा हैं जो दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ आए थे। कहाँ से हिजरत करके लखनऊ आए थे? दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ आए थे। इनमें सबसे पहले हम लोग मुस्तफ़ी को देखते हैं। मुस्तफ़ी इनका नाम क्या? शेख गुलाम हमदानी था। मुस्तफ़ी का नाम क्या है? शेख गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी का नाम था। नेक्स्ट क्या है? इमरोहा के रहने वाले थे। मुस्तफ़ी कहाँ के रहने वाले थे? इमरोहा के रहने वाले थे। खलीक, आतिश, असीर, ये कौन है? काबिल ज़िक्र शागिर्द हैं। खलीक, आतिश, असीर काबिल ज़िक्र शागिर्द हैं। किनके शागिर्द हैं? मुस्तफ़ी के। अगला पॉइंट है, लखनऊ में मिर्ज़ा सुलेमान शिकोह के मुलाजिम हुए। कौन? मुस्तफ़ी। लखनऊ में मिर्ज़ा सुलेमान शिकोह के मुलाजिम हुए। अगला पॉइंट है, सुलेमान शिकोह के दरबार में इंशाअल्लाह खां इंशा और मुस्तफ़ी में ठन गई। किस में ठन गई थी? इंशाअल्लाह खां इंशा और मुस्तफ़ी में ठन गई, और दोनों एक दूसरे को कमतर साबित करने में तुल गए। कौन कौन? इंशाअल्लाह खां इंशा और मुस्तफ़ी। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, इन्होंने फ़ारसी में 3 दीवान मुरतब किए और शोराए फ़ारसी व उर्दू के 3 तज़किरे भी। उर्दू के 8 वावेन के अलावा एक दीवान कसाइद और मुतअद्दिद मसनवियाँ भी हैं। किनके? मुस्तफ़ी के। इनकी शायरी में दिल्ली और लखनवी रंग शामिल हैं। कौन सा रंग शामिल है इनकी शायरी में? दिल्ली और लखनवी रंग शामिल हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जुरअत को। ये भी किस दौर के? पहले दौर के शायर हैं।
पहले दौर के लखनऊ में उर्दू शायरी का जो 3 दौर तकसीम किया गया उनमें से पहले दौर का जुरत है। नाम क्या है? शेख यहिया अमान कलंदर बख्श था। शेख यहिया अमान कलंदर बख्श किनका नाम था? जुरत का। इनके आबा व अजदाद मुगलिया दरबार से वाबस्ता थे। वाबस्ता ऐसे होगा, वाबस्ता थे। इनके आबा व अजदाद मुगलिया दरबार से कहाँ क्या थे? वाबस्ता थे। जुरत भी सुलेमान शिकोह के दरबार से मुंसलिक हो गए। किसके? सुलेमान के दरबार से ये भी मुंसलिक हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके बारे में मशहूर है कि ऐन जमानी, क्या मशहूर है? इनके बारे में मशहूर है कि ऐन जमानी में नाबीना हो गए। कौन? जुरत। जुरत क्या हो गए थे? ऐन जमानी में, यानी ऐन जमानी के मौके पर क्या हो गए? नाबीना हो गए। इल्म नजूम और फ़न मौसीक़ी के माहिर थे। कौन? जुरत। इल्म नजूम और फ़न मौसीक़ी के माहिर थे। कौन? जुरत। अगला पॉइंट है, अपने उस्ताद जाफ़र अली ख़ां हज़रत दहलवी की तरह इन्होंने भी मामला बंदी की राह इख्तियार कर ली। किसमें? शेर व शायरी में। नेक्स्ट है, गज़ल इनका ख़ास मैदान है। किसका? जुरत का। अगला है इंशा। इंशा को अब देखेंगे, इनका भी ताल्लुक़ किससे है? शेर व शायरी के पहले दौर से। लखनऊ में उर्दू शायरी का जो पहला दौर है उससे इनका ताल्लुक़ है। नाम क्या है? इंशाअल्लाह खां था। पैदाइश 1752 मुर्शिदाबाद। वफ़ात क्या है? 1817 इनकी वफ़ात है। वालिद का नाम क्या है? वालिद माशाअल्लाह खां। वालिद क्या है? माशाअल्लाह खां। माशाअल्लाह खां, ये इंशाअल्लाह खां के वालिद का नाम है। नेक्स्ट है, 1779 के आसपास लखनऊ पहुँचे। 1779 के आसपास कहाँ पहुँचे थे? ये लखनऊ पहुँचे थे। दिल्ली में शाह आलम के दरबार से वाबस्ता हो गए। दिल्ली में किसके दरबार से वाबस्ता हुए थे? शाह आलम के दरबार से दिल्ली में वाबस्ता हुए। नेक्स्ट है, जुरअत और इंशा के साथ मारके भी काबिल ज़िक्र हैं। जुरअत और इंशा के मारके भी काबिल ज़िक्र हैं। नेक्स्ट है, मशहूर किताबें दरियाए लताफ़त, रानी केतकी की कहानी, सिल्के गुहर इनकी मुख्तसर दास्तानें हैं। क्या क्या? दरियाए लताफ़त, रानी केतकी की कहानी और सिल्के गुहर इनकी मुख्तसर दास्तानें। रानी केतकी की कहानी में इंशा ने ये एहतमाम किया है कि कोई भी अरबी और फ़ारसी लफ्ज़ ना आने पाए। किस में यह एहतमाम किया है? रानी केतकी की कहानी में। अब आगे देखेंगे रंगीन। रंगीन इनका नाम क्या है? सादत यार ख़ां। इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई है? दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1783 में इनकी पैदाइश है। नेक्स्ट पॉइंट है, शाह हातिम के शागिर्द थे। किनके शागिर्द थे? शाह हातिम के शागिर्द थे। शिमाली हिंद में रेख्ती कहने वाले पहले शायर कौन हैं? रंगीन है। अब अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, ये एनसीईआरटी का ये कंसाइज नोट, तो आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने हर एक को नोट डाउन किया है। तो शिमाली हिंद में रेख्ती कहने वाले पहले शायर क्या हैं? रंगीन है। रेख्ती में औरतों के ख़ास मुहावरे, फ़िक्रे और उनके रोज़मर्रा का इस्तेमाल कसरत से होता है। सुल्तान टीपू शहीद के उन्वान से उनका एक कसीदा भी मशहूर है। क्या मशहूर है? सुल्तान टीपू शहीद के उन्वान से एक कसीदा भी मशहूर है। अगला है, मशहूर किताबें किनकी? इनकी मशहूर किताबें क्या है? मजालिस रंगीन, इम्तिहान रंगीन। रंगीन की 2 मशहूर किताबें हैं, मजालिस रंगीन और इम्तिहान रंगीन। ये बहुत ही मशहूर हैं। अब देखेंगे लखनऊ में उर्दू शायरी का जो दूसरा दौर है, दूसरे दौर को देखेंगे। उसके बाद एक और दौर बचेगा, दूसरा दौर। इस दौर में कौन कौन से शायर हैं और इस दौर की खुसूसियात क्या हैं, इसको देखते हैं। इस दौर के नुमाइंदा शोरा में आतिश, नासिख, शौक़ और नसीम वगैरह के नाम बहुत ही ख़ास अहमियत के हामिल हैं। सेकंड पॉइंट है, इस दौर की शायरी में गज़ल के अलावा मसनवी को खुसूसी फ़रोग़ हासिल हुआ। किसको? मसनवी को खुसूसी फ़रोग़ हासिल हुआ। मसनवी को खुसूसी फ़रोग़ हासिल हुआ। किसके? उर्दू शायरी के अलावा, उर्दू शायरी में गज़ल के अलावा ये किया है, मसनवी को भी फ़रोग़ हासिल हुआ। किस दौर में? दूसरे दौर में। इस दौर में लखनवी तहज़ीब व सक़ाफ़त की बुनियादी पहचान, फ़िक्र व ख़याल की नेरंगी जैसे नुमायाँ खुसूसियात और रुझानात सामने आए। इस दौर में, दूसरे दौर में। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे हैदर अली। नाम क्या है? ख्वाजा हैदर अली। वालिद ख्वाजा अली बख्श। आतिश। पैदाइश क्या है? फैज़ाबाद और 1768। वफ़ात है 1847।
लखनऊ में मुस्तफ़ी की शागिर्दी इख्तियार की, किनकी शागिर्दी इख्तियार की? ख्वाजा हैदर अली ने मुस्तफ़ी की शागिर्दी इख्तियार की। आतिश के मिजाज में क़नाअत थी, दरबार से रब्त ज़ब्त उन्हें पसंद नहीं था। क्या है? आतिश के मिजाज में क़नाअत बहुत थी, दरबार से रब्त ज़ब्त रखना इनको पसंद नहीं था। कम सिन्नी में यतीम होने की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके। इनकी शायरी में लखनवी तर्ज नुमायाँ हैं। इनकी शायरी में क्या है? लखनवी तर्ज नुमायाँ। अब देखते हैं नेक्स्ट नासिख को। नासिख इनका नाम शेख इमाम बख्श। पैदाइश क्या है? 1722 है। कहाँ पैदा हुए? फैज़ाबाद में पैदा हुए और वफ़ात इनकी है 1838 में। अब इनके ताल्लुक़ से अहम निकात को देखते हैं। गाज़ीउद्दीन हैदर ने इन्हें मलिक शुरा का ख़िताब दिया। किसको? नासिख को। किसने दिया था? गाज़ीउद्दीन हैदर ने दिया था। क्या दिया था? मलिक शुरा का ख़िताब देकर अपने दरबार से मुंसलिक करना चाहा, लेकिन नासिख ने यह जवाब दिया कि इतने छोटे से बादशाह से ख़िताब लेकर क्या करूँगा। गाज़ीउद्दीन को उन्होंने क्या? छोटा समझ लिया और कहा कि इतने छोटे से बादशाह से ख़िताब लेकर क्या करूँगा। उसके बाद है इन्होंने 3 दीवान और 2 मसनवियाँ यादगार छोड़ी। कितने? इन्होंने 3 दीवान और 2 मसनवियाँ भी यादगार छोड़ी। नासिख ज़बानदां और माहिर फ़न की हैसियत रखते हैं। क्या? ज़बानदां और माहिर फ़न की हैसियत रखते हैं। निज़ाम दक्कन के महाराजा चंद बिलावल ने नासिख को हैदराबाद आने की दावत दी। कहाँ? हैदराबाद आने की दावत, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शायरी के मानवी हुस्न से ज़्यादा ज़ाहिरी हुस्न के दलदादा थे। कौन? शायरी के मानवी हुस्न से ज़्यादा ज़ाहिरी हुस्न के दलदादा थे। कौन? नासिख। अगला है शौक़। अगला शौक़, इनका नाम तसद्दुक़ हुसैन ख़ां उर्फ़ियत नवाब मिर्ज़ा। पैदाइश लखनऊ 1782 और तखल्लुस इनका क्या है? शौक़ है। वफ़ात क्या है? 1871। शौक़ ने अपनी शायरी की इब्तिदा किससे की है? गज़ल गोई से की है। शौक़ ने अपनी शायरी की इब्तिदा जो की है वो गज़ल गोई से की है। तबाबत को बतौर पेशा अख्तियार किया। तबाबत को बतौर पेशा अख्तियार किया। वाजिद अली शाह के अहद में शाही मुआलिज भी मुकर्रर हुए। किसके अहद में? वाजिद अली शाह के अहद में शाही मुआलिज भी मुकर्रर हुए। कौन? शौक़। नेक्स्ट पॉइंट है शौक़ को मसनवी निगार की हैसियत से ज़्यादा शोहरत मिली। शौक़ को मसनवी निगार की हैसियत से क्या हुई? शोहरत ज़्यादा मिली। इनकी मसनवियाँ बहार इश्क, ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क काफ़ी मकबूल हुई। किनकी मसनवी? ये शौक़ के मसनवी बहार इश्क, ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क। नेक्स्ट पॉइंट है ज़हर इश्क में वाक़यात किरदार आम ज़िंदगी से लिए गए हैं जिसमें लखनऊ की बेगामाती ज़बान के बड़े अच्छे नमूने मिलते हैं। किसमें? ज़हर इश्क में। अगला देखने वाले हम लोग नसीम। नसीम क्या है? नाम इनका नाम क्या है? नाम पंडित दयाशंकर। पैदाइश 1811 लखनऊ। वालिद का नाम है गंगा प्रसाद कोल और वफ़ात है इनकी 1845 में। नसीम ने आतिश की शागिर्दी इख्तियार की। नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया की बेसबाती और ख़ुददारी उनके पसंदीदा मौज़ूआत हैं। किनके? नसीम के। अगला पॉइंट है उनकी असल शोहरत गुलज़ार नसीम की वजह से हुई। किससे हुई? इनकी जो असल शोहरत है नसीम की, गुलज़ार नसीम की वजह से हुई। नेक्स्ट है गुलज़ार नसीम 1838 में लिखी गई और 1844 में शाये हुई। कब लिखी गई? 1838 में और 1844 में शाये हुई। इसमें जो कहानी बयान हुई है वह किस्सा गुल बकावली के नाम से मशहूर है। गुलज़ार नसीम में तशबीह व इस्तारे की कसरत है। किसमें? गुलज़ार नसीम में तशबीह व इस्तारे की कसरत है। अगला पॉइंट है मसनवी गुलज़ार नसीम को दबिस्तान लखनऊ की शायरी का मिसाली नमूना कहा जाता है। मसनवी गुलज़ार नसीम को दबिस्तान लखनऊ की शायरी का मिसाली नमूना कहा जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा दौर। पहला दौर हम लोगों ने देखा, दूसरा भी देखा, अब देखेंगे तीसरा दौर। उर्दू में मरसिया गोई की रिवायत। तीसरे दौर में क्या है? उर्दू में मरसिया गोई की रिवायत। दबिस्तान लखनऊ की तीसरे दौर की इम्तियाज़ी वस्फ़ मरसिया निगारी का उरूज है। इम्तियाज़ी वस्फ़ क्या है? मरसिया निगारी का उरूज है। किस दौर में? तीसरे दौर में।
इस दौर में मरसिया निगारी ने सबसे ज़्यादा तरक्की हासिल की। किस दौर में? तीसरे दौर में। इस सिनफ में मीर अनीस और दबीर को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली। किसमें? मरसिया निगारी में। उर्दू मरसिए की शुरुआत कहाँ से होती है? उर्दू मरसिए की शुरुआत दक्कन से होती है। दोस्तों हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं उनमें से हर एक पॉइंट, हर एक नुक्ता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुमाली हिंद में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और मीर तक़ी मीर ने इस सिनफ को तरक्की दी। किसने? शुमाली हिंद में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और मीर तक़ी मीर ने इस सिनफ को क्या दी है? तरक्की दी है। अगला पॉइंट है मरसिए के आगे मीर अनीस है। मीर अनीस का नाम क्या है? उर्दू मरसिए की शुरुआत कहाँ से होती है? दक्कन से हुई। उर्दू मरसिए की शुरुआत दक्कन से हुई। शुमाली हिंद में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और मीर तक़ी मीर ने इस सिनफ को तरक्की दी। मरसिए के मुख्तलिफ़ अज्ज़ाए तरकीबी तमहीद, सरापा, रुख़सत, आमद, रिज्ज़, जंग, शहादत, बैन का तायुन मीर ज़मीर ही से मंसूब है। आगे हम लोग देखने वाले हैं मीर अनीस। मीर अनीस का नाम क्या है? मीर बब्बर अली। इनकी पैदाइश 1802 में कहाँ हुई? फैज़ाबाद में। और इनकी वफ़ात जो हुई है लखनऊ में 1874 में। वालिद क्या है? वालिद मुस्तहसिन खलीक एक बाकमाल शायर थे। अमजद अली शाह के अदम फैज़ाबाद से लखनऊ गए और ताउम्र वहीं रहे। मीर अनीस ने शायरी की इब्तिदा गज़ल गोई से, लेकिन जल्द ही मरसिया गोई की तरफ माइल हो गए। मीर अनीस मीर हसन के पोते थे। मीर अनीस कौन थे? मीर हसन के पोते थे। इनके मरासी 5 जिल्दों में शाये हुए। अब हम लोग देखने वाले हैं मिर्ज़ा दबीर को। मिर्ज़ा दबीर, इनका नाम मिर्ज़ा सलामत अली, वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन। मिर्ज़ा दबीर मीर ज़मीर के शागिर्द थे। किनके शागिर्द थे? मीर ज़मीर के शागिर्द थे। अगला पॉइंट है दबीर के अजदाद कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। दबीर की पैदाइश कहाँ पे हुई है? दिल्ली में। 7 बरस की उम्र में अपने वालिद मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन के हमरा कहाँ चले गए थे? लखनऊ चले गए थे। अहसनुल क़सस और मिराजनामा दबीर की मसनियाँ। अहसनुल क़सस और मिराजनामा दबीर की मसनियाँ। इनका कलाम दफ्तर मातम के नाम से 20 जिल्दों में शाये हुआ है। किससे? दफ्तर मातम के नाम से 20 जिल्दों में शाये हुआ है। तो ये था दोस्तों लखनऊ में उर्दू शायरी। और लखनऊ में उर्दू शायरी के जो 3 अदवार हैं, हर अदवार को, हर दौर को और हर दौर के शोरा को हम लोगों ने देखा। और हर दौर में जो शेर व शायरी की ख़ुसूसियात हैं उसका भी हर एक पॉइंट को हम लोगों ने देखा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।